कविता आग है, कविता पानी है, कविता हवा है, कविता धरती है, कविता आकाश है। कविता पंच तत्व से निर्मित वह कृति है जो कभी खत्म नहीं होती, जो कभी नहीं मरेगी, केवल जन्म ही लेगी और लेती रहेगी। कविता शाश्वत है। कविता मनुष्य के हृदय की वो अभिव्यक्ति है जो भावनाओं, विचारों, अनुभूतियों और जीवन की गहन सच्चाइयों को शब्दों की सुंदरता, लय, छंद और रस के माध्यम से व्यक्त करती है। कविता केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि हृदय की मुक्ति है, सौंदर्य की खोज है और जीवन की गहराइयों को छूने का माध्यम है। नमस्कार। आकाशवाणी उज्जैन द्वारा आयोजित आज की सरस काव्य गोष्ठी में मैं संदीप सृजन आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज की इस सरस काव्य गोष्ठी में हमारे बीच उपस्थित हैं वरिष्ठ कवि और साहित्यकार श्री कमलेश व्यास कमल जी, जो केवल कवि नहीं हैं, कविता की बारीकियों के भी जानकार हैं। हिंदी छंद हो या गीत गज़ल की बहरें, इनके कानों का स्पर्श पाते ही बोल उठती है कि मुझ में ये कमी है। ऐसे विद्वान कवि श्री कमलेश व्यास कमल जी का हम आज की काव्य गोष्ठी में स्वागत करते हैं। हमारे बीच दूसरे कवि हैं हिंदी और अपनी बोली मालवी के वरिष्ठ कवि डॉक्टर राजेश रावल सुशील जी, जो अपनी मिट्टी से जुड़े हैं, जिनकी रचनाओं में लोक रंजन तो है ही, साथ ही अपने गीतों के माध्यम से समाज को कुछ संदेश देने का सत्प्रयास भी रहता है। ऐसे सुमधुर गीतकार कवि डॉक्टर राजेश रावल सुशील जी का भी हम आज की काव्य गोष्ठी में स्वागत करते हैं। और मैं आपके बीच आज की काव्य गोष्ठी का संचालन कर रहा संदीप सृजन। आइए आज की काव्य गोष्ठी की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं हमारे वरिष्ठ कवि श्री कमलेश व्यास कमल जी को। कमलेश व्यास कमल जी। सर्वप्रथम मैं बाबा महाकालेश्वर की वंदना से शुरुआत करना चाहूँगा। स्वागत है सर। कुछ दोहों के साथ। स्वागत है। बिल्कुल। मिथ्या जग का एक ही सच्चा मूलाधार, तेरा मेरा कुछ नहीं, शिवमय सब संसार। बहुत बहुत सुंदर। हे मृत्युंजय दीजिए केवल यह वरदान, नित्य करूँ मैं आपका पूजन अर्चन ध्यान। वाह, बहुत सुंदर। हे त्रिपुरारी आपका कैसे हो गुणगान, अज्ञानी अनघड़ कमल कैसे करे बखान। बहुत खूब। भूले तो भूले नहीं, रखते सबका ध्यान, भूल हमी से हो रही, करके निज अभिमान। बहुत खूब, बहुत खूब। इसे पुनः पुनः पढ़े। भूले तो भूले नहीं, रखते सबका ध्यान, भूल हमी से हो रही, करके निज अभिमान। बहुत सुंदर। मैं अज्ञानी क्या कहूँ, कह न सके जब संत, शिव का आदि अंत नहीं, शिव की कृपा अनंत। बहुत सुंदर। शिव का आदि अंत नहीं, शिव की कृपा अनंत। बहुत सुंदर। अगला दोहा है सर्वोत्तम सद्भावना, सदाचार साभार, संरक्षण शिव का सदा, सुखमय सब संसार। नाशवान संसार में हे मृत्युंजय एक, जैसी जिसकी भावना वैसे रूप अनेक। बहुत खूब, बहुत सुंदर। मंत्र न जानूं आपका, नहीं प्रार्थना याद, भाव प्रबल अति प्रेम है और मिलन उन्माद। तंत्र मंत्र अरु यंत्र से बंधे न भोलेनाथ, तंत्र मंत्र अरु यंत्र से बंधे न भोलेनाथ, जो भक्ति निष्काम करे उसका थामे हाथ। वाह वाह। काम क्रोध मद लोभ हैं सहज नरक के द्वार, काम क्रोध मद लोभ हैं सहज नरक के द्वार, तन मन शिवमय ही रहे हो ना शुद्ध विचार, भस्म रमैया आप ही मान प्रतिष्ठा लाज, नमन करूँ मैं आपको
ओ मेरे नटराज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शिवमय इस संसार में शाश्वत सात्विक कर्म सीख यही देता हमें, सत्य सनातन धर्म। वाह, खोजा तो पाया यही, देखिएगा आप जी बिल्कुल, कि स्वागत है। खोजा तो पाया यही, पृथ्वी हो या व्योम, गूंज रहा ब्रह्मांड में नाद ब्रह्म बस ओम। वाह वाह, एक बार फिर से पढ़िएगा इसे। खोजा तो पाया यही, पृथ्वी हो या व्योम, गूंज रहा ब्रह्मांड में नाद ब्रह्म बस ओम। हे शिव शंकर दीजिए सदगृहस्थ वैराग्य। वाह, ये हम सब गृहस्थ लोगों सभी के कामना लिए करते हैं, बिल्कुल। कि हे शिव शंकर दीजिए सदगृहस्थ वैराग्य, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का सौभाग्य। वाह वाह वाह, शिव जैसा दानी नहीं, शिव सा नहीं फकीर, वाह, शिव जैसा दानी नहीं, शिव सा नहीं फकीर, वैसे तो ब्रह्मांड ही है शिव की जागीर। वाह, बहुत वैसे तो बहुत ब्रह्मांड ही हे शिव शिव है शिव की जागीर। सोमवार श्रावण सहित है प्रदोष व्रत खास, वाह, यूं तो 7 वार है शिव के 12 मास। आहा, क्या बात है, आहा। क्या बात शिव जैसा सुंदर नहीं, शिव जैसा विकराल, गंगोत्री है प्रेम की, है। वाह, उमापति महाकाल। और अंतिम है स्वागत है। स्वागत है। विषधर को धारण करे नीलकंठ नटराज, क्या बात, लेकिन लिंग स्वरूप में पूजे सकल समाज। बहुत लेकिन सुंदर, लिंग बहुत स्वरूप सुंदर, में पूजे सकल समाज। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब शिव और शक्ति असार संसार को जीवन के कर्तव्यों की बात समझाने के लिए एकाकार हो चुके हैं, तब कविता भी शिवमय होकर संसार को मार्गदर्शन देती है। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय कमलेश व्यास कमल जी की। अब मैं आमंत्रित करता हूं अगले क्रम में हमारे बीच मौजूद श्री डॉक्टर राजेश रावल सुशील जी को। वे आएँ और अपना काव्य पाठ करें। डॉक्टर राजेश रावल सुशील जी। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई, आपने मुझे काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया। मैं एक बसंत पर अपने गीत रखने का प्रयास करता हूं, जो प्रकृति को लेकर के लिखा गया है। सुनिएगा कि बसंत आ गया रे, बसंत आ गया, बसंत आ गया रे, बसंत आ गया, दिल में उमंग लेकर, दिल में उमंग लेकर अनंत आ गया रे, बसंत आ गया रे, बसंत आ गया। कैसी लगती है प्रकृति के नीले पीले केसरिया रंगों की ओढ़ चुनरी, नीले पीले केसरिया रंगों की ओढ़ चुनरी, दुल्हन सी सजी धरती अरे देख सखी सुनरी, सजनी से मिलने जैसे, सजनी से मिलने जैसे बिछड़ा कंत आ गया रे, बसंत आ गया रे, बसंत आ गया, दिल में उमंग लेकर, दिल में उमंग लेकर अनंत आ गया रे, बसंत आ गया रे। अगला बंद देखिएगा कि फूलों से सज गए वन, उपवन की क्यारी क्यारी, फूलों से सज गए वन, उपवन की क्यारी क्यारी, महक उठी हवा में खुशबू की न्यारी न्यारी, मौसम खुशी का छाया, मौसम खुशी का छाया, गम का अंत आ गया रे, बसंत आ गया रे, बसंत आ गया। बसंत में जब वायु चलती है मंद मंद, जिसमें से महक उठती है, उसको लेकर के कल्पना करने का प्रयास किया। स्वागत है। कि बहे काम रूपी वायु प्रकृति रति सी सुंदर, बहे काम रूपी वायु प्रकृति रति सी सुंदर, राधा सी सजी धरती लगे नील मणि अंबर, बहे काम रूपी वायु प्रकृति रति सी सुंदर, राधा सी सजी धरती लगे नील मणि अंबर, शकुंतला हुआ मन,
शकुंतला हुआ मन दुष्यंत आ गया रे, बसंत आ गया रे, बसंत आ गया। दिल में उमंग लेकर, दिल में उमंग लेकर अनंत आ गया रे, बसंत आ गया रे। खेतों को लेकर के कुछ बात रखने का प्रयास करता हूँ। जब अलसी के खेतों में दो दो क्यारियाँ जो सरसों की होती है, तो क्या चित्रण करने का प्रयास किया मैंने। कैसे लगता है वो खेत में जब सरसों और अलसी को एक साथ देखते हैं। स्वागत है सर। कि हुई श्याम रंग अलसी उतरा धरा पे अंबर, हुई श्याम रंग अलसी उतरा धरा पे अंबर, लहराएं सरसों ऐसी जो श्याम का पीतांबर। हुई श्याम रंग अलसी उतरा धरा पे अंबर, लहराएं सरसों ऐसी जो श्याम का पीतांबर। लताओं से पुष्प बरसे, लताओं से पुष्प बरसे, भगवंत आ गया रे, बसंत आ गया रे, बसंत आ गया। अंतिम बंद गीत का स्वागत है। पेड़ों पे जब फूल आ जाते हैं बसंत महीने में, तो पेड़ कैसे लगते हैं मैंने बताने का प्रयास किया। स्वागत है। कि गुलमोहर पलास से मल भगवा किए हैं धारण, गुलमोहर पलास से मल भगवा किए हैं धारण। कोयल सुनाए गीत भंवरे मंत्र का उच्चारण, गुलमोहर पलास से मल भगवा किए हैं धारण। कोयल सुनाए गीत भंवरे मंत्र का उच्चारण। चहुं ओर सुख व शांति, चहुं ओर सुख व शांति, कोई संत आ गया रे। चहुं ओर सुख व शांति, सुशील संत आ गया रे, बसंत आ गया रे, बसंत आ गया। दिल में उमंग लेकर, दिल में उमंग लेकर अनंत आ गया रे, बसंत आ गया रे। अब जो आज के इस आकाशवाणी उज्जैन की इस काव्य गोष्ठी का जो संचालन कर रहे हैं हमारे मित्र, मैं अब उन्हें आमंत्रित करता हूं। हमारी आज की इस सरस काव्य गोष्ठी का संचालन करने वाले युवा कवि और जो पत्रकार भी हैं, श्री संदीप जी को हिंदी के छंद विशेषकर दोहों में वो सिद्ध हंसते हैं। हम उनके दोहों का आनंद लेंगे इस काव्य गोष्ठी में, और मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि अपने मधुर होठों से हमें दोहे और छंद प्रस्तुत हमारे बीच में करें। आदरणीय संदीप सृजन जी। फागुन का महीना है, वसंत अपने सौंदर्य पर है। इस धरा में प्रकृति में माधुर्य रस महसूस हो रहा है। ऐसे समय में वसंत पर कुछ अपनी बात डॉक्टर राजेश रावल सुशील जी ने रखी, कुछ बात मैं रखने का प्रयास करता हूँ। दोहों के माध्यम से आप लोग आनंद लीजिए। स्वागत। हर मन में आनंद हो, हर मन में आनंद हो, उर उल्लास अपार। वासंती माहौल में झरे हृदय से प्यार, वासंती माहौल में झरे हृदय से प्यार। और रोम रोम पुलकित रहे, रोम रोम पुलकित रहे, हर मन रहे उमंग। रोम रोम पुलकित रहे, हर मन रहे उमंग। वासंती परिवेश में हर मन रहे मलंग, वासंती परिवेश में हर मन रहे मलंग। और ये संधि काल होता है दो ऋतुओं का। तब कहा है कि शीत उष्ण संगम हुआ, वाह वाह। शीत उष्ण संगम हुआ, हुआ समय अनुकूल। आहट हुई वसंत की, हर्षित सरसों फूल। आहट हुई वसंत की, हर्षित सरसों फूल। और प्रकृति को देखिएगा कि कोयल ने आकर करी, कोयल ने आकर करी जब पपीहे से बात। क्या बात। कोयल ने आकर करी जब पपीहे से बात। अमराई बौरा गई देने को सौगात, अमराई बौरा गई देने को सौगात। और फूली सरसों ने दिया धरती को नववर्ण, फूली सरसों ने दिया धरती को नववर्ण। और कलियों की मुस्कान पर झर गए सारे पर्ण। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, फिर से पढ़िए इसको।
फूली सरसों ने दिया धरती को नव वर्ण, और कलियों की मुस्कान पर झर गए सारे पर्ण। और कुंतल बिखरा एक खड़ी, कुंतल बिखरा एक खड़ी, काम भाव को धार। रति प्रकृति मोहक हुई, कर वसंत श्रृंगार। और महुए ने बेचैन हो, मादक कर दी रात। महुए ने बेचैन हो, मादक कर दी रात। सम्मोहन कैसे करें सिखलाई यह बात। सम्मोहन कैसे करें सिखलाई यह बात। और सूरज जी आए मगर, सूरज जी आए मगर, भूल गए सब जोश। रंग पलाशी देखकर हुए स्वयं मदहोश। रंग पलाशी देखकर हुए स्वयं मदहोश। और मन में सरसों फूलती, मन में खिले पलाश। मन में सरसों फूलती, मन में खिले पलाश। और मन महुआ मादक हुआ, झूमा मन आकाश। मन महुआ मादक हुआ, झूमा मन आकाश। और पतझड़ पर भारी पड़ा, कोपल का विश्वास। पतझड़ पर भारी पड़ा। नए अंकुरण का यह समय होता है, तब कहने की कोशिश करिए कि पतझड़ पर भारी पड़ा, कोपल का विश्वास। आएगा मेरे लिए निश्चित ही मधुमास। आएगा मेरे लिए निश्चित ही मधुमास। और कण कण में रमणीयता और अमित उल्लास। कण कण में रमणीयता और अमित उल्लास। गेहूं की बाली कहे आया है मधुमास। गेहूं की बाली कहे आया है मधुमास। और पर्ण छोड़ पागल हुए, लहराते तरुकेश। खुले बाल जिस तरह से हो, इस तरह के वृक्षों की स्थितियां हो जाती है इस वसंत के मौसम में। बिल्कुल बिल्कुल सही। पर्ण छोड़ पागल हुए, लहराते तरुकेश। आदिवासी रूप धरे जंगल का परिवेश। आदिवासी रूप धरे जंगल का परिवेश। और रस यौवन और रूप में आया नया निखार। रस यौवन और रूप में आया नया निखार। ऋतुराज के स्वागत में धरा करे श्रृंगार। ऋतुराज के स्वागत में धरा करे श्रृंगार। और ये एक महीना होता है जब प्रकृति में प्रेम की एक विशेष उपस्थिति होती है, इसीलिए शायद शिवरात्रि का पर्व इसी में आता है। और पाश्चात्य जगत में वैलेंटाइन डे भी इसी दौरान मनाया जाता है। तब कहने की कोशिश करी है मैंने इस माह को लेकर कि दिखलाया ऋतुराज ने ऐसा शाश्वत पंथ। दिखलाया ऋतुराज ने ऐसा शाश्वत पंथ। सारा जग पढ़ने लगा यहाँ प्रेम का ग्रंथ। सारा जग पढ़ने लगा यहाँ प्रेम का ग्रंथ। और मधुरिम पल मधुमास है, करे मधुर संवाद। जीवन में आनंद यदि लेना हो तो मधुरता की जरूरत होती है। तब कहा है कि मधुरिम पल मधुमास है, करे मधुर संवाद। वसंत ऋतु के बाद भी यही रहेंगे याद। वसंत ऋतु के बाद भी यही रहेंगे याद। बहुत बहुत धन्यवाद। काव्य गोष्ठी का दूसरा दौर हम पुनः शुरू करते हैं और मैं एक बार फिर आमंत्रित करता हूं हमारे वरिष्ठ कवि श्री कमलेश व्यास कमल जी को। धन्यवाद संदीप जी। बाबा महाकाल की आराधना के बाद अब देश की आराधना। स्वागत है सर। स्वागत। जगमग करता सूर्य सा रत्नों में रत्नेश। वाह। अंत्योदय को साथ ले आगे बढ़ता देश। आहा आहा, बहुत सुंदर। ऊंच नीच को भूलकर बदल रहा परिवेश। अब विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता देश। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नष्ट करेंगे देश से आतंक की आवेश। प्रेम और सौहार्द से आगे बढ़ता देश। विश्व गगन पर देश का चमक रहा राकेश। नए नए सोपान रच आगे बढ़ता देश। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोई भूखा ना रहे, साधु संत दरवेश सबको लेकर साथ में आगे बढ़ता देश। नवयुग में नवजोश से मिलकर करे प्रवेश।
परंपरा के साथ में आगे बढ़ता देश, देश प्रथम पूजे मगर साथ रखे परमेश, संस्कृति और संस्कार से क्या बात, क्या बात। आगे बढ़ता देश। बहुत खूब, बहुत खूब। साधन यातायात के देश में जो प्रगति का चल रहा है सुभान, कि साधन यातायात के सरल सुगम प्राणेश, संसाधन व्यापार में आगे बढ़ता देश। बहुत बढ़िया। अंतिम देखिएगा, स्वागत जो रोक टोक करते हैं उनके लिए स्वागत है। कि बाधक बढ़ पाते नहीं, सीधा सा संदेश, आगे बढ़िए आप भी, आगे बढ़ता क्या बात, देश, क्या बात, क्या बात। आगे बढ़िए आप भी, आगे बढ़ता देश। धन्यवाद। देश की बात बहुत ही सुंदर शब्दों में हमने आदरणीय श्री कमलेश व्यास कमल जी के दोहों के माध्यम से सुनी। और अगले क्रम में मैं पुनः आमंत्रित करता हूं हिंदी और मालवी के वरिष्ठ गीतकार डॉक्टर राजेश रावल सुशील जी को। धन्यवाद संदीप जी। मैं जिंदगी को लेकर एक गीत, आध्यात्म को लेकर के भी यह गीत है, मैं आपके बीच में रखना बिल्कुल चाहता हूं। स्वागत है सर। कि जीवन में हम क्या देखते हैं और कैसे हमारी उम्र धीरे धीरे चली जाती है। बिल्कुल सुनिएगा। स्वागत है। कि जिंदगी रेत के जैसे फिसल गई यूं ही, देखते देखते ये उम्र ढल गई यूं ही, जिंदगी रेत के जैसे फिसल गई यूं ही। क्या इच्छा होती है हमारी कि हमने बचपन में खिलौनों को जिंदगी माना, और जवानी में आशिकी को बंदगी जाना, मौज मस्ती में गुजरी उम्र आधी से ज्यादा, न खुद को जाना न खुदा को हमने पहचाना, बहुत सुंदर। तो जाने अनजाने जिंदगी निकल गई यूं ही, देखते देखते ये उम्र ढल गई यूं ही, जिंदगी रेत के जैसे फिसल गई यूं ही। हम उजालों की तलाश में जब निकलते हैं तो एक विरोधाभास देखने को मिलता है कि जब तक हम अंधेरे में रहते हैं तो उजाला का आस करते हैं, लेकिन जब उजाले में जाते हैं तो अंधेरा रहता नहीं है। सुनिएगा कि रोशनी के लिए अंधेरों में भटके हर पल, जुगनुओं की तरह खुद को जलाया है पल पल, रोशनी के लिए अंधेरों में भटके हर पल, जुगनुओं की तरह खुद को जलाया है पल पल, कभी सूरज कभी चंदा कभी तारे बनकर, जले दीपक की तरह फिर भी ना मिली मंजिल, तो मोम के जैसे जिंदगी पिघल गई यूं ही, देखते देखते ये उम्र ढल गई यूं ही, जिंदगी रेत के जैसे फिसल गई यूं ही। अंतिम बंद हम क्या चाहते हैं कि आस इतनी के हो आकाश अपनी बाहों में, श्वास इतनी के बवंडर उठा दूं आहों में, आस इतनी के हो आकाश अपनी बाहों में, श्वास इतनी के बवंडर उठा दूं आहों में, प्यास इतनी के समंदर को मैं खाली कर दूं, ख्वाब इतने की समाए न इन निगाहों में, तो उछल उछल के ये उम्मीद छल गई यूं ही, जिंदगी रेत के जैसे फिसल गई यूं ही, देखते देखते। धन्यवाद। अब मैं जो इस गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं मेरे भाई संदीप सृजन जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच में कुछ और दोहे प्रस्तुत करें। आदरणीय संदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद रावल जी। जब आपने ज़िंदगी की बात करी है तो कुछ दोहे जिंदगी फूल प्रकृति से लेकर फिर एक बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वागत। जब कविता लिखता है
तो क्या होता है उस दोहे में मैंने कहने की कोशिश करी है कि कवि कोई लिखने लगे जब फूलों पर गीत। वाह, कवि कोई लिखने लगे जब फूलों पर गीत, सांसों की सरगम रचे नव जीवन नव प्रीत। सांसों की सरगम रचे नव जीवन नव प्रीत, और रोम रोम से झर रहा नीला पीला रंग। फागुन की मस्ती में एक दोहा है कि रोम रोम से झर रहा नीला पीला रंग, और तन मन को भाने लगा फागुन जी का संग। क्या बात। तन मन को भाने लगा फागुन जी का संग, और छोटी सी मुस्कान दे संबंधों को आब। छोटी सी मुस्कान दे संबंधों को आब, सदा महकते ही रहे मन में खिले गुलाब। बहुत सुंदर, बहुत सदा महकते ही रहे मन में खिले गुलाब, और जब भी फूलों पर लिखे कुछ मन भावन छंद। वाह, जब भी फूलों पर लिखे कुछ मन भावन छंद, अंतस में बिखरा मिला सभी जगह मकरंद। वाह, वाह, अंतस में बिखरा मिला सभी जगह मकरंद, और यादों के पन्ने पलट, यादों के पन्ने पलट गुजरी सारी रात। यादों के पन्ने पलट गुजरी सारी रात, सूखे हुए गुलाब से की है मन की बात। वाह, वाह, वाह। सूखे हुए गुलाब से की है मन की बात, और नींद हुई ओझल मगर, नींद हुई ओझल मगर आते हैं अब ख्वाब। क्या बात। नींद हुई ओझल मगर आते हैं अब ख्वाब, मन वसंत होने लगा खिलने लगे गुलाब। क्या बात। मन वसंत होने लगा खिलने लगे गुलाब, और मौसम के बदलाव ने बदले सारे ख्वाब। मौसम के बदलाव ने बदले सारे ख्वाब, और यौवन की दहलीज पर बहके मिले गुलाब। यौवन की दहलीज पर बहके मिले गुलाब। क्या बात है। आप सुन रहे थे आकाशवाणी उज्जैन द्वारा प्रस्तुत सरस काव्य गोष्ठी। इस गोष्ठी में हमारे बीच थे वरिष्ठ कवि एवं साहित्यकार श्री कमलेश व्यास कमल जी और डॉक्टर राजेश रावल सुशील जी, और मैं संचालक संदीप सृजन। अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। हम अगली गोष्ठी में पुनः आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।